दिए, टेंडर हो गए हैं, पैसा आ भी गया है, लेकिन डिले क्यों हो रहा है, ये बड़ा चिंता का विषय है। हमने देखे हैं कितने पेशेंट्स जो है जिनको कुर्सी पे उठाकर जो है गाड़ी में डाला जाता है, लेकिन प्रशासन हो या सरकार हो वो सिर्फ जो है आश्वासन देते हैं। और ऊपर वाला सबको बचाए इन बीमारियों से, क्योंकि जिनके घर में ये डायलिसिस वाले पेशेंट है उनको ऊपर वाला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता करे। मरना तो सबने है, लेकिन इनको तकलीफ है। ये शर्म आनी चाहिए। 8 महीने से ये कह रहे हैं, कभी एक पार्टी दूसरे पर ब्लेम ठोकती है तो दूसरी तीसरे पर ब्लेम ठोकती है, लेकिन लोगों को घुमा रहे हैं। करना प्रोजेक्ट स्टार्ट तो करो, नहीं तो लोग यहाँ से खुद ब खुद यहाँ से शिफ्ट हो जाए कहीं इलाज करने की। यहाँ पर अदाब नाजरीन, नासिर केश ऑफिशियल आप देख रहे हैं, मैं हूं नासिर केश। तो नाजरीन, आपने मेरे चैनल पर ही बहुत बार ये खबर जरूर देखी होगी कि डायलिसिस मशीन जो है, डायलिसिस यूनिट भद्रवा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जल्द ही लगने वाला है। अक्टूबर 2024 से जो है हम लगातार अपडेट दे रहे हैं और हम लगातार कांटेक्ट में हैं ऑनरेबल एमएलए दिलीप सिंह परिहार साहब के, हम कांटेक्ट में हैं सीएमओ साहब के, हम कांटेक्ट में हैं बीएमओ साहब से। लेकिन जो है आजकल करते करते आज अब 8 महीने हो गए हैं और डायलिसिस यूनिट अभी भी जो है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भद्रवा में नहीं लगा है। हम जब भी बात करते हैं किसी भी प्रशासन के अधिकारी से या किसी भी पॉलिटिकल लीडर से, बस यही कहा जाता है कि बस कुछ ही दिन में जो है डायलिसिस यूनिट जो है लग रहा है, लगने वाला है। आपको बता दें टेंडर हो गए हैं, पैसा आ भी गया है, लेकिन डिले क्यों हो रहा है, ये बड़ा चिंता का विषय है। और चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि हमने देखे हैं कितने पेशेंट्स जो है जिनको कुर्सी पे उठाकर जो है गाड़ी में डाला जाता है, तो गाड़ी से उनको डोडा के लिए, जम्मू के लिए शिफ्ट किया जाता है। और जो है कितनी परेशानी, कितनी तकलीफ उस पेशेंट को होती होगी और उनके अटेंडेंट जो होते हैं उनको उनसे ज्यादा तकलीफ होती है। आपके स्क्रीन पर मैं कुछ विजुअल्स भी डालूंगा जो आज की डेट में जो है हमें जो है भद्रवा शहर के अंदर देखने को मिले। तो शहर में भी बहुत सारे केसेस हैं जो डायलिसिस से जूझ रहे हैं और जितने भी भद्रवा पूरी वादी है और कितने पेशेंट्स होंगे कोई गिनती नहीं है। लेकिन प्रशासन हो या सरकार हो वो सिर्फ जो है आश्वासन देते हैं और इतना ढीला काम हो रहा है, कहने की बात नहीं है। तो इस खास मुद्दे पर जो है मेरे साथ भद्रवा के रिनोन्ड सोशल एक्टिविस्ट मुश्ताक चुन्ना साहब मौजूद है। इनसे भी राय जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतनी देर क्यों हो रही है। जब तक ये डायलिसिस यूनिट लगेगा तब तक कितनी मौतें हो भी गई हैं और कितनी होंगी ये ऊपर वाले को ही पता है। हम सबकी लंबी उम्र की दुआ करते हैं, लेकिन डायलिसिस एक ऐसी बीमारी है जिसको जितना जो नजदीकी जो है डायलिसिस यूनिट होगा उतना उस पेशेंट के लिए बेहतर होगा। तो मुश्ताक साहब, आप भी बड़ी देर से सुन रहे हैं, प्रशासन हो या सियासी लीडर है, सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। बस कुछ ही दिन के बाद आपके सामने जो है बताइए कितनी मौतें हो गई जो है डायलिसिस के पेशेंट थे और हमारे भद्रवा में जो है मजाक किया जा रहा है अवाम के साथ। देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, साथ में सबको मेरा आदाब और नमस्कार। देखिए, जो डायलिसिस का जो मुद्दा है यहाँ पर, ये 8 महीने से लगभग 8 महीने से अटका हुआ है। लेकिन 8 महीने में हमारे जो यहाँ पर इंतज़ामिया है, जो इससे जो मतलब जो स्टाफ है, जो मेडिकल और जो हमारे नेतागण पॉलिटिशियन है, इन्होंने 8 महीने से लोगों को घुमा रहे हैं। हर 15 दिन के बाद एक स्टेटमेंट आता है किसी, कभी तो दूसरी पार्टी की, कभी पोजीशन वाली पार्टी स्टेटमेंट देती है, कभी अपोजिशन वाली स्टेटमेंट देती है। लेकिन जमीनी लेवल पर अभी तक 8 महीने में वहां पर कोई वो प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ है। ये इतना बड़ा मजाक है। मतलब कितना घुमाते हैं ये आम लोगों को, जिनके घरों में ये बीमार है वो लोग वही जानते हैं। हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या हालत है। अभी देख लीजिए आप, इन 8 महीनों में ज्यादा से ज्यादा नहीं तो पूरे आला और भद्रवा में कम से कम मैं कह रहा हूं कि 50-60 आदमी बेचारे इस दुनिया से फौत भी हो चुके होंगे। लेकिन हमारा जो निजाम है यहाँ पर, जो डायल मामूली सा एक प्रोजेक्ट है। आप देख लीजिए, हमारा जो जम्मू कश्मीर है और खास करके जो हमारा ये भद्रवा है, यहाँ से बड़े बड़े आज जो भद्रवा की जो मेडिकल की जो कमांड है वो हमारे यहाँ के डॉक्टर, जम्मू प्रोविंस के हमारे ये क्या कहते हैं, ये आ गए हैं हमारे ये डॉक्टर हमीद, और हमें उनसे उम्मीद है। देखो, उन्होंने ऊपर वाले ने, अल्लाह ने उनको इज्जत बख्शी है। आज मौका है भद्रवा के लोगों के लिए काम करने का, आज ये मौका है, क्योंकि हमारे लोग आज के दौर में यहाँ से शिफ्ट होते हैं। मामूली सी हेड इंजरी होती है, हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं। किसी को कोई
थोड़ी सी ज्यादा चोट हो तो मतलब ये शिफ्ट बन चुका है, भद्रवाह टोटली शिफ्ट हो चुका है मेडिकल के हिसाब से। अब डायलिसिस की बात पर आता हूं मैं, आप देख लीजिए हमारे महल्ले में एक मैंने कहा है, देखिए ये तो सब गुजर जाएंगे, ऊपर वाला सबको बचाए इन बीमारियों से, क्योंकि जिनके घर में ये डायलिसिस वाले पेशेंट है उनको ऊपर वाला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता करे। मरना तो सब ने है, लेकिन इनको तकलीफ है, अजाब है। अब शहर के लोग कभी ऑटो में चढ़ता है, कभी किसी पर, अब गांव वालों के लोग भी हमारे हैं बेचारे, वहां पर कौन सी मुश्किलातें होगी ऐसे पेशेंटों की, और वो लोग वही जानते हैं जिनके घरों में पेशेंट है। और ये जो हमें लोग जो घुमाते हैं उनको शर्म आनी चाहिए, कोई भी शर्म आनी चाहिए। 8 महीने से ये कह रहे हैं, कभी एक पार्टी दूसरे पर बलेम ठोकती है तो दूसरी तीसरे पर बलेम ठोकती है, लेकिन लोगों को घुमा रहे हैं। ऐसा ना हो कि जल्द से जल्द ये जो डायलिसिस करना प्रोजेक्ट स्टार्ट तो करो, नहीं तो लोग यहाँ से खुद ब खुद यहाँ से शिफ्ट हो जाए कहीं इलाज करने की। यहाँ पर मरने के लिए थोड़ी सरकार ने आपको पैसा दिया है, सरकार आपको फैसिलिटीज दे रही है, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? जो हमारे मेडिकल ऑफिसर साहब उनकी बनती है, हमारे जो एमएलए साहब है उनकी बनती है, जो हमारे अपोजिशन लीडर है उनकी बनती है। अब लोगों की तो ये सुनते नहीं है, सिर्फ इलेक्शन के वक्त में ये आते हैं, लोगों को बहला फुसलाकर वोट ले गए, आज मर रहे हैं हमारे यहाँ पर लोग। हमारे मेले में एक औरत है, मैं देखता हूँ, देख लीजिए आप, डायलिसिस से पहले वो दुनिया से फौत हो चुकी है। देखो मरना तो गाली नहीं है, लेकिन ये हमारा जो डायलिसिस का जो इन्होंने ये मजाक बना के रखा है यहाँ पर गरीब लोगों के साथ, ये इलाका इतना पीछे चल चुका है, और सारा ये पॉलिटिशियन की वजह से ये जो जिनको जिम्मेदारी दी गई है ना, ये सब इनकी गलती है। एक बात मैं चुनाव भाई आपसे ये करना चाहूंगा कि जब भी जो है एक स्टेटमेंट आज हम न्यूज ये डाल रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है अभी जो है बीजेपी के लोग भी आएंगे कि इसको जल्दी हम बना रहे हैं, उसके बाद जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग ये जो छुपी बात नहीं, हम सीधी जो है साफ बात कहते हैं, सीधी बात कहते हैं। पिछली बार भी जब हमने ये इशू उठाया था तो पहले बीजेपी के लोग कहते हैं कि पैसा हमने रिलीज कर दिया है, बीजेपी सरकार ने रिलीज कर दिया है, इसमें पैसा आ गया है और अब जो है काम जल्दी लग जाएगा। लेकिन दूसरे ही दिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग कहते हैं कि हमारे लीडर ने इसको जो है अप्रूव कर दिया। यही चुनाव भाई आपको भी सुनने को मिल रहा है, पिछले 8 महीनों से हम यही सुन रहे हैं। और अभी जब हमारी जब बात हुई प्रशासन के साथ, हॉस्पिटल प्रशासन के साथ, उन्होंने कहा कि टेंडर हो चुके हैं और मई के महीने में इस पे जो है काम लग जाएगा। हालांकि इसमें पैसा भी आ गया है और मैकेनिकल विंग जो इसको बना रहा है, और वो कब जो है काम स्टार्ट करेगा या कौन टेंडर पकड़ रहा है, किसने टेंडर पकड़ रहा है, और ये सरकारी का इतना डिले हो रहा है, इतना ढीला हो रहा है, जब तक ये बनेगा तब तक कितनी जो है लोग जो है मर गए होंगे। और जिस वक्त ये अनाउंस किया गया था कि भद्रवाह में डायलिसिस यूनिट लगेगा, बहुत सारे लोगों को खुशी हुई थी कि चलो यार हमें अब डोडा नहीं जाना पड़ेगा, हमें जम्मू नहीं जाना पड़ेगा, भद्रवाह में ही हम जो है डायलिसिस अपने पेशेंट्स को करवाएंगे। लेकिन अब वो पेशेंट्स के जो अटेंडेंट है, उनके घर के लोग वो हमसे सवाल करते हैं कि यार आपने तो बोल दिया था, और हमने भी यही कहा कि भाई हमें जो है कहा गया था और जो है अप्रूव भी हो गए, हमने वही खबर लगाई थी कि अप्रूव हो गए। अब जो डिले हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी जो है हम सब की है, मेरी जिम्मेदारी भी है, यहाँ की प्रशासन की जिम्मेदारी भी है, यहाँ के लीडरों की जिम्मेदारी भी है। क्यों इसको जो डिले किया जा रहा है, क्यों जो है हफ्ते 10 दिन का काम है, हफ्ते में तो ये डायलिसिस मशीन लग जाएगी। इतना कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट बन रहा है अरबों खरबों का, कुछ लाखों 12-14 लाख की मशीन है वो लगानी है, और इसमें इतना डिले हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं भद्रवाह के साथ मजाक हो रहा है, भद्रवाह के जो पेशेंट्स हैं उनके साथ मजाक हो रहा है, उनकी जानों के साथ खेला जा रहा है। चुनाव भाई आखिर में बताइए कि आप क्या चाहते हैं, कितना जल्दी ये लगना चाहिए, आप बताइए। देखिए पब्लिक की तरफ से आप यहाँ पर इस वक्त हम पब्लिक की बात करते हैं, हमें लीडर की जरूरत नहीं है, क्योंकि लीडर यहाँ पर बहुत बड़े हैं, बहुत लीडर पड़े हुए हैं। अगर एक पत्थर मारोगे 10 लीडरों पर वो पत्थर गिरेगा यहाँ पर। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आम लोगों की जो तकलीफ है, जनवनी तकलीफ है, मतलब ऊपर वाला बचाए बीमारों से, किसी जिसके घर में ये तकलीफ होती है ये वही लोग जाने। लेकिन लोगों को हर महीने एक नया ऑर्डर, अब जी पैसा आ गए, अब हमने रूम को तैयार कर दिया, फिर दूसरा ऑर्डर, फिर आते हैं ये मंडली बनाकर यहाँ पर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। देखिए हमें जाति किसी के साथ कुछ नहीं है, हमें किसी से जाति कुछ बांटना नहीं है, लेकिन इतना बात है कि लोगों को गुमराह मत करो, लोगों को झूठ मत बोलो। मैंने कहा आज के दौर में डिजिटल इंडिया है हमारा, तरक्की कर रहा है। आज के दौर में हमें यहाँ से पेशेंट शिफ्ट करने पड़ते हैं मामूली सी हेड इंजरी के लिए, और बड़े बड़े मंत्री इस इलाके से चले गए हिंदुस्तान में, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े एमएलए, बड़े बड़े आईएएस, केएएस, वो कोई पोस्ट ही नहीं जिस पर भद्रवाह के जो अफसर नहीं गुजरे। लेकिन बदकिस्मती से आज हम लोग इतने मोहताज हैं,
मेडिकल फैसिलिटीज की वजह से हमारे लोगों को यहाँ पर बहुत अजाब है, बहुत अजाब है। अगर खुदा ना खासा किसी को यहाँ से शिफ्ट करना है डोडा के लिए या कहीं के लिए, उसके लिए भी हमें यहाँ पर, क्योंकि लोग गरीब हैं, लोग गरीब, हम कहते हैं अमीर लोग ऊपर वाले के फजल से अपने इलाज कहीं भी करवा सकते हैं, जम्मू में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, ठीक है, ऊपर वाले ने दिया। लेकिन जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनको उतने ही जेब में पैसा नहीं है, वो भी यहाँ पर लोगों पर ही बोझ पड़ते हैं। आखिरकार लोग यहाँ पर पैसा देकर उनको यहाँ पर रेफर करते। शर्म आनी चाहिए। जो भी भद्रवाह में जो भी बड़ा ऑफिसर है, जो भी पॉलिटिशियन है, जो भी गलतियां तो की है, अब ये हम कहेंगे गलतियां नहीं, कुछ लोगों की गलतियां, और वो हमेशा भद्रवाह के लोग वो दोहराते रहेंगे उनकी गलतियां। लेकिन जिनके हाथ में आज इनकी दौड़ है, जिनके हाथ में आज ये पावर है, वो लोग भी अगर इस वक्त यहाँ पर ये काम नहीं करेंगे ना, आप देख लीजिए, लोग बद्दुआएं देंगे और लोगों की बद्दुआएं आप पर लगेंगी, ना आप हवा में रहोगे ना जमीन पर रहोगे। और हमारी अपील रहेगी, मैं अपील करना चाहता हूं डॉक्टर हमीद जरगर जी, जिनको आज हमारे जम्मू कश्मीर का डायरेक्टर मुकर्रर किया गया है, बड़ी खुशी की बात है। हमारी उम्मीद है इनसे, उनके हाथ में बहुत कुछ है। देखिए, 2-3 साल के बाद तो रिटायर होना ही है, आखिरकार वो भी आएंगे, यहीं पर भद्रवाह के ही है, यहीं पर तो रहना है, क्योंकि उनको जवाबदारी बनती है उनकी। और हमारी अपील रहेगी, मौका है, भद्रवाह का जो हॉस्पिटल मेडिकल का जो ढांचा जो हिल चुका है, मुरझा चुका है, यहाँ पर लोग रोते हैं आए दिन। वो कोई दिन नहीं होता है जिस दिन ना कोई गरीब आम लोगों को पिसा जा रहा है। वो इसीलिए क्योंकि लोगों को यहाँ पर ये बहलाते हैं, फुसलाते हैं, झूठ कहना बंद करो। चलिए जी, आज हमारा जो मुद्दा था वो डायलिसिस को लेकर था, और हम जो है पुरजोर अपील करते हैं, चाहे प्रशासन के लोग हों या सियासतदान हो, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड इशू है। यहाँ पे तो पॉलिटिक्स की बात नहीं आती, यहाँ पर जो भद्रवाह की बात आती है और हेल्थ फैसिलिटीज की बात आती है। इसमें जो है सब ने एकजुट होकर जो है काम करना पड़ेगा, चाहे हमारे मंत्री लोग हैं या प्रशासन के लोग हैं। हाँ, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता है कि जितना बड़ा ऑफिसर यहाँ का भद्रवाह का होगा, उतनी ज्यादा उम्मीदें हैं। और जो है एमएलए साहब हैं, प्रशासन के लोग हैं, सबसे उम्मीदें हैं कि डायलिसिस यूनिट को जो है जल्द से जल्द यहाँ पर जो इंस्टॉल किया जाए, ताकि और ज्यादा लोगों को तकलीफ ना हो जाए। तो यही आज हमारा मुद्दा था, और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द डायलिसिस यूनिट जो है भद्रवाह में स्टार्ट होगा और लोगों को कहीं ना कहीं राहत की सांस लेनी पड़ेगी। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और ज्यादा न्यूज और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज।